guys, welcome back to my channel. आज मैं आपको कराने जा रही हूँ सैर राजबाड़ी which is in कुच बिहार. So let's get started. सो फ्रेंड्स, ये जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है वो था टिकट काउंटर एंड ये है मेन गेट जिससे हम राजबाड़ी की तरफ एंटर करते हैं। और यहाँ से मैं आपको 360 डिग्री व्यूज़ दिखाऊंगी जिससे आपको भी आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है। और लेफ़्ट साइड में था छोटा सा पॉन्ड एंड ये था मेन रोड या फिर सड़क जिससे हम राजबाड़ी की तरफ एंटर करते हैं। और राइट साइड में आपको मिलेगा बड़ा सा मैदान और वहाँ पे शाम के वक्त कपल्स एंड फैमिलीज़ आते हैं और इस शांत माहौल में बहुत ही अच्छे से वो एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं। और यहाँ पे एंटर होने के लिए आपको लगेंगे 25 रुपीज़ पर हेड। सो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ राजबाड़ी की तरफ और आपको बताती हूँ ये इतना फेमस क्यों है और इस राजबाड़ी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो विथ मी। सो राजबाड़ी का मतलब होता है राजा का महल या फिर राजा का घर। और ये जो महल है वो बनाया था महाराजा नृपेंद्र नारायण ने 1887 में। और ये बिल्कुल ही इंस्पायर्ड था बकिंगम पैलेस जो कि लंदन में है। और इनकी इमारत जो है वो है क्लासिकल यूरोपियन स्टाइल, बट अभी ये गवर्नमेंट ऑक्युपाइड है और इसे डेवलप किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एज अ म्यूज़ियम। यहाँ पे मिलेंगे आपको 50+ रूम्स और जिसमें इंक्लूड है बेडरूम्स, ड्रेसिंग रूम्स, बिलियर्ड रूम, किचन, डाइनिंग हॉल, तोसक खाना जहाँ पे ये रखते थे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी पाई हुई गिफ्ट्स, उपहार, अपने मेडल्स। और यहाँ पे मिल जाएंगे आपको लाइब्रेरी, डांसिंग हॉल, लेडीज़ गैलरीज और छोटी छोटी बालकनीज़। अगर इस महल की बात करें तो ये है 38 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एंड 120 मीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 90 मीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और ये है डबल स्टोरीड बिल्डिंग जो कि ब्रिक में बना हुआ है। तो ये है महल का मेन एंट्रेंस जहाँ से हम महल के अंदर एंटर करेंगे और पता करेंगे यहाँ की हिस्ट्रीज एंड फैक्ट्स। सो महल में एंटर करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा दरबार हॉल और मेरी नज़र सबसे पहले यहाँ की सीलिंग पर पड़ी जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव थी और इसकी डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और जिस सीलिंग की मैं बात कर रही थी वो थी मेटेलिक डोम शेप्ड जिसके नीचे आपको बहुत सारी खूबसूरत झूमर दिखाई देंगे। और इसी गैलरी हॉल में मौजूद था फोटो गैलरीज जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ रहने वाले लोगों की इतिहास एंड मेमोरीज। तो मुझे यहाँ की हिस्ट्री जानने का भी मौका मिला और साथ ही मुझे हिस्टोरिकल मैप को देखने का भी मौका मिला। और महारानी गायत्री देवी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वो थी ग्रैंड डॉटर ऑफ महाराजा नृपेंद्र नारायण और इनके पिता थे महाराजा जितेंद्र नारायण जिन्होंने सक्सीड किया था आफ्टर नृपेंद्र नारायण। और ये जो तस्वीर है वो है महारानी गायत्री देवी की माता की जो थी इंदिरा देवी। ये थी मूर्ति महारानी सुनीति देवी की जो थी पत्नी महाराजा नृपेंद्र नारायण की। और ये अपनी ड्रेसअप सेंस और अपनी एलिगेंस के लिए बहुत ही फेमस थी। यहाँ तक कि ये लंदन में भी बहुत फेमस हुई थी इसी ड्रेसअप सेंस की वजह से। और ये है महाराजा नृपेंद्र नारायण की मूर्ति जिन्होंने इस महल का निर्माण किया था। और ये है महाराजा जितेंद्र नारायण जो कि उत्तराधिकारी थे महाराजा नृपेंद्र नारायण के बाद। और ये थे पिता महारानी गायत्री देवी के। तो इस गैलरी में मिलेगा आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी और बहुत ही नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
और ये था महल के अंदर का नज़ारा, जहाँ पे आपको बहुत सारे कमरे दिखाई देंगे, लेकिन उस जगह पे जाना बिल्कुल ही अलाउड नहीं था। और ये है महल के आगे का नज़ारा, जहाँ पे आपको बहुत सारे तोते की आवाज़ आएंगी, जिसे सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। अब चलते हैं ऊपर की मंजिल की तरफ और देखते हैं हमें क्या क्या नया चीज़ सीखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। और ये है महल का फ्रंट व्यू, जहाँ से हमने एंटर किया था, और देखने में ये बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर मुझे इस जगह पे आके बहुत ही सुकून और बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। अब चलते हैं महल को थोड़ा और जानने के लिए, और मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ और मुझे मिलता है ये वाली तस्वीर, जो थी महाराजा जगत दीपेंद्र नारायण की, जो थे बेटे महाराजा जितेंद्र नारायण के, और इनकी पहली पत्नी थी एक अमेरिकन एक्ट्रेस जिनका नाम था नैन्सी वैलेंटाइन। और इस रूम में आपको देखने को मिलेगा एक बिलियार्ड बोर्ड, जिससे ये पता चलता है कि महाराजा भी बहुत इंटरेस्टेड थे इस गेम को खेलने के लिए। साथ ही आपको देखने को मिलेगा इस तरह का चेयर एंड ड्रेसिंग टेबल। दूसरे रूम में कुछ इस तरह की चीज़ें भी थीं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये जो जगह थी वह भूटान की संस्कृति और कल्चर से भी बहुत ही प्रभावित थी। यहाँ पे भूटान के लोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते थे। इस तरह की चीज़ें जो वो दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते थे, उनके पहनावे, उनके आभूषण, उनके दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली या फिर खान पीन में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें इस भवन में मौजूद थी। इसके अलावा आपको राजवंशी, गुरखास, मेची और लेप्चास की संस्कृतियों की झलक भी मिलेंगी। इस महल में आपको एक कमरा ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं सदी की मूर्तियाँ भी मिलेंगी, जिसमें आपको ब्रह्मदेव, सूर्यदेव, विष्णु और सरस्वती की मूर्तियाँ ज़्यादा मिलेंगी, जिससे यह पता चलता है कि उस ज़माने में लोग इन भगवानों को ज़्यादा पूजा करते थे। और सारी मूर्तियाँ आपको पत्थर पर बनी हुई मिलेंगी। महल के एक कमरे में आपको मिलेगा बहुत सारा हथियार जो उस जमाने में इस्तेमाल किए जाते थे। साथ ही आपको मिलेंगी चांदी और पीतल से बनी हुई इस तरह के बर्तनें, जिसे वे उस जमाने में इस्तेमाल किया करते थे। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे लेटर्स जो कि राजकुमार जितेंद्र नारायण ने अपने पिता को लिखे थे जब वो छोटे थे और लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। और ये थी वहाँ मौजूद रॉयल सोफ़ा। तो मैंने आपको महल के अंदर के सारे कमरे दिखा दिए जहाँ पे हमारा जाना अलाउड था, और मैं अब चली गई बाहर की तरफ और निकल गई पार्क में थोड़ा सा सैर करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये है महल का साइड व्यू, और इस जगह पे आपको घूमने और बैठने के लिए भी बहुत सी जगह मिल जाएंगी।
और ये है महल के पीछे का नज़ारा जो कि अपनी ही तरह से खूबसूरत था। और यहाँ की पंछियों की आवाज़ आपको एक अलग ही तरह का सुकून देता है। महल में घूमने और देखने की चीज़ें इतनी सारी थी कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चला और कब 5 बज गए। और जैसे कि यहाँ पे 5 बजे क्लोजिंग टाइम होता है, तो आप अगर यहाँ इस जगह पे घूमने आएंगे तो आप टाइम का ध्यान रखिए और थोड़ा जल्दी आइए, क्योंकि 1 या 2 घंटे इनफ नहीं है इस जगह को घूमने के लिए। जाने से पहले मैंने अपना कुछ टाइम इस जगह पे बिताया जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग एंड पीसफुल था मेरे लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताकर किस किस सुंदर जगहों का नज़ारा लिया। लाइफ में जब भी हम बहुत बिज़ी हो जाते हैं तो इस तरह की सुनसान बिल्कुल शांत और ठंडे माहौल में आने का एक अलग ही आनंद होता है। और आप भी अगर कुछ बिहार आते हैं तो यहाँ इस राजमहल में आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। एंड हाँ, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।